हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, हैं भाई। चलो तो पीछे की क्लास आपने देख ली होंगी, ठीक है, प्रैक्टिस भी की होगी उन सवालों की। तो आगे की कहानी हम शुरू करते हैं आज, ठीक है भाई। तो हो जाओ तैयार, फिर हम आज की क्लास के लिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। और पहला सवाल लगाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। और आज जो है वो क्या होगा मेरे भाई, कि जितने भी हमारे जो कमी वर्दी वाले सवाल हैं, ठीक है ना, उन सभी की मिक्स प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आज आपको। और आज की क्लास में पूरा हम जितने भी कमी वर्दी वाले हैं उनका बिल्कुल फंडा, जिस जिस टाइप के सवाल बनते हैं सारे फंडे हम क्या करेंगे, समझेंगे आज, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। चलो लगाओ सर, सवाल लगाओ फिर अगले सवाल पे, है ना। चलो बढ़ो भाई सवाल पे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है। आज अच्छे सवाल भी होंगे, इजी सवाल भी होंगे और बढ़िया सवाल भी होंगे, सारे वैरायटी होगी आज सवालों की, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से इनको बनाना है और फिर इनकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको। चलो भाई सवाल लग गया है तो बनाइए फिर। पहला सवाल है, मैं ऑप्शन एक बार नोट कर देता हूँ आपके सामने, आप सवाल बनाइए, तब तक देखिए इसको, पढ़िए, समझिए क्या कहना चाह रहा है ये। 56 सही 1/4 और ये है 36 है, ठीक है। सवाल क्या कहता है कि यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है तो बी सी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये सवाल दिया है, ठीक है मेरे दोस्त। चलो तो अब इस सवाल को बनाते हैं। यदि ए बी से 40% कम है, ये रहा ए भैया, ये रहा बी। उसने कहा कि ए बी से 40% कम है, 40% कम है। मैं फ्रैक्शन में करूंगा, फ्रैक्शन में डाटा थोड़ा आसान हो जाता है तो हम फ्रैक्शन से करेंगे इसको, ठीक है भाई। चलो ए जो है बी से 40% कम है, 40% आपको पता है कितना होता है, 2/5 होता है। आप कहोगे जी सर, है ना। अगर बी 5 है, ठीक है, तो 2 कम ये कितना होगा, ये 3 होगा, ठीक है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ये ए और बी के बीच में रेशियो आ गया। अगली बात, सी जो है ए बी के योगफल का 40% है। सी जो है ये भैया जो तीसरा बंदा है सी, ये ए बी के योग का 40%, ए बी का योग कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। 40% मतलब 40% ये बोला ना, हाँ, एक ही योगफल का 40% है, मतलब ये 2/5, ठीक है। 5 को मैं हटाऊंगा, 5 से मैं पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां बन जाएगा 25 हमारे पास, यहां बन जाएगा 5 तिया 15, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। आप कहोगे जी सर, बस उसने ये पूछा है तो बी सी से कितना प्रतिशत कम है, बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है ना, अधिक है या कम है, जो भी है ना, ये पूछा है। चलो शाबाश, बनाते हैं अब। ये तो हो गया 16, मैं इसको 16 लिख देता हूं, ए का कोई रोल नहीं है, ए को भगाओ यहां से, ठीक है। तो बी सी से कितना प्रतिशत ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है सर, आप कहोगे 9 ज्यादा है 16 पे, 9/16, 1/16 होता है 6 सही 1/4%, 9/16 मतलब 9 से गुणा कर रखी है, तो 9/16 कितना हो जाएगा, 56 सही 1/4%, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक। परफेक्ट आंसर, मतलब इंटीजर में आएगा नहीं, फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि 16/4 है तो एक बार तो 25 बार कट जाएगा, बाकी नहीं कटेगा, नीचे 4 रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो नोट करो इसको, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं जल्दी से। शाबाश, नोट करो इसको। लगाओ सर अगला सवाल। सवाल के ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूं अगले सवाल के, तब तक तुम ये नोट करो जल्दी से। चार ऑप्शन है आपके सामने, अगला सवाल जल्दी से पढ़ेंगे। पढ़ो भाई, जल्दी पढ़ो सवाल को। क्या कहा है कि यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। सी और ए की तुलना की है, तो हम सबसे पहले ब्रेक करके लिखेंगे इनको कि ए की आय बी की आय का 40% है। ये रहा भाई ए, ये रहा बी और ये रहा सी, तीनों बंदे हो गए हमारे सामने। और B की आय C की आय का 24% अधिक है, तो C से शुरू करते हैं हम इस लाइन को, है ना। तो B की आय C की आय से 24% अधिक है। अगर मैं इसको लिखूं सर ये 100 है ना, तो 24% अधिक सर ये 124 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिर उसने कहा कि A जो है B की आय से 40% कम है या अधिक है, एक यदि ए की आय बी की आय का 40% है। अच्छा जी, ये 40% है। अगर ये 40% है, देखो मैं इसको 125 मान लेता हूँ, अप्रोक्स आंसर काफी दूर दूर है ना, ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स ये 125 का 40% निकालूंगा 2/5 है भाई, कितना आएगा
भाई 124 है ये, इसका 40% मतलब 2/5। ठीक है भाई, 2/5 निकालेंगे, 5 बार कटेगा 25 बार, है ना भाई। 25 5 125 होता है, मैंने 125 मान लिया, 25 दूनी 50, मतलब ये 50 के समथिंग आएंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब 50 से थोड़ा सा छोटा ही आंसर होगा ये यहाँ पे। ठीक है भाई, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। तो उसने पूछा सी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, बी का कोई रोल है नहीं इसमें, है ना। आप कहोगे जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो 50 भाई देखो 50 से कोई संख्या 100 हो गई, मतलब दुगना हो रही है, दुगना हो रही है मतलब 100%। ठीक है ना मेरे भाई, तो 100% के नज़दीक आंसर होगा। ठीक है, ना ये है ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन है जो 101.6% दिखा रहा है हमारे पास, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या है मेरे दोस्त। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है भाई, बोलो जी सर, है भाई। चलो नोट करो जल्दी से इस सवाल को, और आप भी ऐसे ही बनाएंगे इनको जल्दी जल्दी, है ना भाई। मैं तब तक अगले ऑप्शन लिखता हूं, तुम इस सवाल को बनाओ जल्दी से। ठीक है, अगला सवाल लगा दो सर। ये 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो भाई जल्दी से, अगला सवाल पढ़ेंगे। अगले सवाल में क्या दिया है, अगले सवाल में दिया है कि ए बी से 75% कम है, सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। वेरी गुड, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है भाई, ए बी से 75% कम है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ठीक है, अब उसने कहा कि सर ए जो है बी से 75% कम है। 75% देखते ही आप कहोगे सर ये 3/4 होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बी अगर 4 यूनिट है तो 3 की कमी करेंगे तो ए कितना रहेगा भाई, ए कितना रहेगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 75% कमी है, 4 का 75% 3 होता है, 3 की कमी करेंगे 1 बचेगा। आप कहोगे जी सर। उसने फिर आगे क्या कहा है कि जो सी है ना वो ए और बी के बीच अंतर का 75% है। इनके बीच अंतर कितना है भाई, ए बी के अंतर का 75% मतलब 3 हो गया ये तो। ठीक है, आप कहोगे जी सर इसका 75% निकालना, 75% तो 3/4 होता है। जब सारी चीजें यूनिट्स में ले रहे हैं ना तो हम यूनिट में लिखेंगे। ठीक है भाई, थोड़ी सी क्या हो जाएंगी फिर ये आसान सी हो जाती है, मतलब कैलकुलेशन डाटा नहीं करनी पड़ती ज़्यादा हमें। ये 4 है, मैं पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा सर 4 चौक 16, है ना। ए का तो कोई रोल है नहीं, या ए का है, ए से पूछा है कि बी से, ए से पूछा है बिल्कुल भाई। तो ये क्या हो जाएगी, 4 यहाँ पे हो जाएगा और ये 3 3 9 हो गया। ठीक है, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। फिर उसने पूछा सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये 9 है सर, ये 4 है। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, तो आप कहोगे सर ये तो 5 अधिक है, कितने पे सर, 4 पे, है ना। आप कहोगे जी सर, तो 1/4 25%, 5 की गुना हो रही है, 25 5 125%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 125 हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्त क्या है, आसान है नहीं, आसान सवाल है। ठीक है, नोट करो जल्दी से, बस आपको लैंग्वेज समझनी है, जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, सवाल बनाते जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो नोट करो इसको जल्दी से, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हटा दूं इसको मैं, चलो अगला सवाल पढ़ो जल्दी से। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई हमसे, अगला सवाल क्या कहता है कि यदि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना % कम होगा। जब इनिशियल से फाइनल की डाटा की बात होती है तो हम डायरेक्ट इनका रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कैसे मैं समझाता हूँ। जैसे उसने कहा कि सर ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है तो ए से बी का रेशियो क्या होगा, 25% अधिक है मतलब 1/4, 1/4 है तो अगर ए 4 है तो बी क्या होगा सर, 5 हो जाएगा। ए बी से 25% अधिक है, अच्छा ए जो अधिक है ना 25% तो ये 4 होगा, हम उल्टा लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है, ए जो है वो बी से 25% अधिक है, आप कहोगे जी सर। अगला है और बी सी से 40% कम है, और ये बी जो है ना ये सी से 40% कम है सर। अगर ये 5 है सी तो 40% कम, 2 कम मतलब ये क्या है सर, 3 है। आप कहोगे जी सर। भाई मैं इनकी फ्रैक्शन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। फ्रैक्शन की प्रैक्टिस हमने काफ़ी कर ली है तो मैं डायरेक्ट ही करूँगा इन चीज़ों को, लिखूंगा तो तुम्हें भी लिखने की आदत पड़ेगी। ठीक है, तो आदत ये गंदी आदत है, इसको छोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, चलो बी से सी का हो गया 3:5, और क्या कहा है, सी डी से 30% अधिक है। सी जो है वो डी से कितना अधिक है भाई, 30% अधिक है। 30% होता है 3/10, अगर मतलब डी 10 है तो 3 ज़्यादा ये कितना होगा भाई, 13 होगा। आप कहोगे जी सर तीनों का अनुपात लिख दिया हमने।
जब आपसे इनिशियल से फाइनल, उसने ए से डी का रेशियो पूछा है, तो इनिशियल से फाइनल भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से तो बी जाएगा, सी से सी जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अनुपात कितना बचेगा, ए और डी का ही बचेगा। ठीक है, देखो 5 से 5 गया, और कुछ कटता है, और कुछ नहीं कटता, तो 13 तिया 39 होगा। आप कहोगे जी सर, और 10 चौका 40 होगा। अब ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है सर, आप कहोगे सर 1 की कमी है, कितने पे, 40 पे, और 1/40 हमने बखूबी पढ़ा है क्या होता है भाई, 2.5% होता है। कितना कम है सर, 2.5% की कमी है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल। ठीक है, कोई समस्या है इस सवाल में बनाने में? ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और तेज करोगे, आपको पता है भाई इधर तो इनिशियल से फाइनल का आएगा, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेशियो लिख के सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से मेरे भाई इसको, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल के ऑप्शन लिखो, जल्दी छापो भाई इसको, जल्दी छापो। एक अच्छा सवाल है, ये करते हैं। मैं आपके सामने लिख देता हूँ ऑप्शन, इसके एक बार ऑप्शन लिख लेते हैं, आप तब तक नोट करो इसको। हो गया नोट? तो अगला सवाल पढ़ो, फिर लगाओ सर, सवाल लगा दो अगला, पढ़ो जल्दी से सवाल को। जल्दी से पढ़ो सवाल को, जल्दी से बनाने की कोशिश करो सवाल को, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है भाई सवाल, कि ए बी से 20% कम है सर, सी डी से 30% अधिक है, और डी ए से 25% कम। हम हर चीज को धीरे धीरे बनाते चलते। ये जो है बी से 20% कम है, 20% कम है मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना रहा होगा सर, 80 रहा होगा। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अब आप कहोगे सी डी से 30% अधिक है, ये जो सी है ना सर, डी से 30% अधिक है। कितना अधिक है भाई, ये 30% अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, तो डी ए से 25%, ये जो है ये 25% कमी है, तो 25% कम करेंगे, 80 का 25% कम करेंगे मतलब 1/4, मतलब 20 की कमी करूंगा तो ये हो जाएगा 60। आप कहोगे जी सर, कोई समस्या नहीं है। चलो अब इसका 30% बढ़ा दो, अब इसको 30% बढ़ाऊंगा तो 6 × 18 होता है, 18 बढ़ेगा, इसमें कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। आप कहोगे जी सर, ये हमारे पास सभी की वैल्यू आ गई, ए बी सी डी की। ठीक है, कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमें ये पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है मतलब ये चेक करना है कि बी, ये देखो डायरेक्ट आप ऐसे देख लिया करो कंपेयर, भाई बी के आगे होगा वही तो बी की वैल्यू होगी, मतलब जब बटे में जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे सर बी, बी क्या है यहाँ पे 100 है, तो 100 तो 0.39 तो आएगा नहीं सर, ये भी बाहर हो गया। सी बराबर 70, देखो ये बटे में जाएगा और बी से कंपेयर कर रहा है 100 है, तो पॉइंट लगेगा, बिल्कुल सर यही आंसर है, ये दो आंसर नहीं है। आप कहोगे जी सर हमें समझ में आ गई बात, अरे बोलो जी सर, है भाई। चलो देखो नोट करो इसको जल्दी से, कुछ नहीं था इसमें, बस आपको कंपेयर करना था, वैल्यू निकाल के आपको चेक करना था कि भाई कौन सा गलत है कौन सा सही है, कौन सा पेयर बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, आप तब तक ये नोट कर लो। नोट करना है तो ऑप्शन से बनाने आप लिख सकते हो इनके अंदर। ठीक है, चलो अगला सवाल लगाओ सर, अगला सवाल पे पहुँचते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, अगला अच्छा सवाल है, लिखो। यदि 250 का, ऑप्शन लिख दूं मैं, तो पढ़ो सवाल को, पढ़ो जल्दी से, हम ऑप्शन लिख देते हैं एक बार। सवाल में क्या कहा है कि यदि 250 का x + 20%, क्या कहा है, यदि 250 का x + 20%, 250 का x + 20% 220 के x% से 25% अधिक है, ये x% से 25% ये अधिक है। अगर ये 25% अधिक है तो इसको 25% अधिक कर दो, मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। 25% अधिक करने का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 25% बढ़ाना। 25% होता है 1/4 है मेरे भाई, 25% बढ़ाना है, मतलब कोई संख्या पहले 4 थी, अब उसको बढ़ाना है 1 यूनिट, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 हो जाएगा। तो मैंने 5/4 से मल्टीप्लाई कर दी और ये चीज़ें हमारी क्या होगी, बराबर होगी। अब इस इक्वेशन से हम x का मान निकाल लेंगे और जो आगे इक्वेशन दी है सोल्व करने के लिए, उसमें हम x की वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो जो कटता है वो काट लो। 1 0 से सर 1 0 गया, 5 से काटूंगा मैं सर, ये 5 बार कटेगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 4 5 जो 20x, 20x में से कितना जाएगा भाई, 22 जाएगा, कितना बचेगा मेरे सामने, 2x बचेगा। ठीक है, ये 20 5 100,
ठीक है भाई, ये 20 5 100, ये 400 इधर आ जाएगा ना, ये 5 चौक 20 ले लो, 20 20 कितना होगा 400 होगा, इसकी मल्टीप्लाई। सर एक्स की वैल्यू क्या कितनी आ गई 200 आ गई। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है हमें एक्स की वैल्यू निकालने में। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल। फिर उसने पूछा x + 50 का 100%, x + 50 का 10%, मतलब इसका 10%, ठीक है। x के 15% से इसका 10%, x के 15% से कितना कम या अधिक है ये हमें बताना है, ठीक है मेरे भाई। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी। आप कहोगे जी सर, तो यहाँ मैं रखूंगा तो 250 का 10% कितना होता है 25 होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 200 का 15% निकालेंगे, 200 का 15% रेशो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 200 का 15% कितना होता है 15 दूनी 30, कितना आएगा सर 30 आएगा। आप कहोगे जी सर 200 का 15% निकालना है आपको, तो कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। तो 5 से काटा मैंने 5 बार, 5 से काटा है 6 बार, 5:6, ठीक है। तो बताओ भाई ये कितना कम है इससे। आप कहोगे सर 1/6 कम है। कितना कम है भाई? 1 की कमी है कितने पे 6 पे, और 1/6 कितना होता है 16 से ही 2/3% होता है। आप कहोगे जी सर, ठीक है। ये इस सवाल का सॉल्यूशन है मेरे भाई, है ना। इस सवाल के सॉल्यूशन को अच्छे से आप नोट करेंगे, ठीक है। बढ़िया सवाल था, कैलकुलेटिव सवाल थोड़ा सा, ठीक है। इतनी थोड़ी बहुत तो अगर कैलकुलेशन है तो वहाँ करनी ही पड़ती है हमें, ठीक है। बस आप ये है कि स्टेप कम लिखो, आपकी स्पीड अपने आप आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। चलो नोट करो इसको जल्दी से और फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं।